नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, आज बात करने वाले हैं ऐसी मूवी के बारे में जो आपको अंत तक कंफ्यूजन में बना के रखेगा। अगर आप हॉरर मूवी के फैंस हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, नहीं तो आपको पूरी तरह से मूवी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम गेवी को देखते हैं जो एक नए घर में आती है। उसका बॉस उसे भेजा होता है जेरमपुर को शोध करने के लिए और ऐसी प्रॉपर्टी की खोज करने के लिए जो लोग उसे अच्छे दामों पर खरीद सकें। जेरमपुर एक भुतहा शहर होता है। गेवी के मोबाइल पर उसके दोस्त टैब का वीडियो कॉल आ जाता है, तो टैब गेवी से बात करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वहां जाओगे, वो तो भूतों का शहर माना जाता है। गेवी कहती है कि यह सब कहने की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। फिर गेवी सोने के लिए जाती है, तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। सुबह होती है, गेवी एक होटल में जाती है और रिसेप्शन काउंटर पर एक लेडी से पूछती है कि मुझे ओवन से मिलना है, तो वो लेडीज कहती है कि आप वेट करिए, वो आते ही होंगे। तब गेवी लेडीज टॉयलेट की तरफ जा रहा हो, तभी उससे ओवन से टक्कर हो जाती है। तब वो दोनों आपस में माफी मांगने लगते हैं। गेवी ओवन से लेडीज टॉयलेट के बारे में पूछती है, तो ओवन कहता है कि सामने है। फिर गेवी टॉयलेट से आती है तो ओवेन कुर्सी पर बैठा होता है। गेवी कहती है कि ओह, आप ही ओवेन हैं? तो ओवेन कहता है हाँ, मैं ही ओवेन। तो गेवी कहती है चलिए हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तो ओवेन कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। गेवी कहती है कि मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओवेन कहता है कि टेंशन नॉट, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। फिर दोनों निकल जाते हैं। ओवेन गेवी को घुमाता है और प्रॉपर्टीज दिखाता है। तो ओवेन कहता है कि वैसे आप कहाँ रह रही हैं? तो गेवी कहती है जेरम में। तो ओवेन कहता है कि वो तो बहुत खतरनाक जगह है, अभी तक आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो गेवी कहती है कि नहीं, लेकिन लोग इसके बारे में इतना खतरनाक क्यों कहते हैं? ओवेन कहता है कि यह वास्तव में ही जगह सही नहीं है। फिर दोनों वापस आ जाते हैं। गेवी जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो अंदर से दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। गेवी को एक पाइप जैसी रोलर मिलती है। गेवी उसमें देखती है तो उसे एक बहुत खतरनाक लेडीज दिखाई देती है, जिससे वो देखकर बहुत डर जाती है। तभी गेवी के मोबाइल पर उसके बॉस का कॉल आ जाता है। तो उसका बॉस कहता है क्या हाल चाल है, प्रॉपर्टी देखी कि नहीं? तो गेवी कहती है कि यहाँ पर सब कुछ मस्त चल रहा है, यहाँ की प्रॉपर्टी सस्ती और बहुत अच्छी है, इसे आप ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। तो उसका बॉस कहता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो यहाँ पर उस चीज को काफी महंगे दामों पर बेच सके। तो गेवी कहती है यहाँ पर बहुत सारी भूत प्रेत की कहानियां हैं जो आप काफी महंगे दामों पर उसको बेच सकते हैं। अगली सुबह गेवी एक दुकान पर आती है और उस दुकानदार से कहती है कि कोई कहानी बताओ जो हमारे बॉस को पसंद आए। वो दुकानदार उसको थिएटर की एक भूत प्रेत की कहानियां बताता है। तो गेवी उसको थैंक्स करते हुए चली देती है। गेवी दुकान के अंदर जाती है और आवाज लगाती है यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, लेकिन उधर से आवाज कुछ भी नहीं आती। तभी उसको एक अचानक सी बुढ़िया गेवी का हाथ पकड़ लेती है। तो गेवी कहती है कि आप मुझे जानते हो? तो बुढ़िया कहती है कि मैं डिजायर हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जूरी चाहती है कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। तो गेवी कहती है कि जूरी कौन है, मैं उसे नहीं जानता। तब गेवी को उसके पीछे से वैन की आवाज सुनाई देती है। जब पीछे देखती है तो कोई नहीं होता। फिर वो अपने सामने देखती है तो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। गेवी वापस अपने घर आती है तो फिर से दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। गेवी के मोबाइल पर उसके दोस्त टैब का फोन आ जाता है। तो वो पूछती है कि कैसा लग रहा है वहां पर? गेवी कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ आज अजीब हुआ हमारे साथ, बहुत अजीब महसूस किए। तो टैब कहती है मुझे बताओ शुरू से क्या हुआ? तो गेवी कहती है चलो कभी डिटेल में बता देंगे, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। गेवी सो जाती है। रात में उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसको बहुत सारे घोस्ट की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसमें से एक उसको कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तब गेवी की नींद खुल जाती है, यानी कि गेवी सपना देख रही होती है। सुबह होती है, गेवी ओवेन को सारी बात बताता है। तो ओवेन कहता है कि हो सकता है यह आपका वहम हो। ओवेन गेवी को लेकर चला जाता है प्रॉपर्टी दिखाने के लिए और भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां बताता है और ओवेन गेवी को पसंद करने लगता है। फिर ओवेन गेवी से पूछता है कि कुछ अपने जीवन के बारे में बताओ। तो गेवी अपने बारे में ओवेन को बताती है। तो दोनों किस करने जा रहे होते हैं, तभी गेवी वहां से चली जाती है। गेवी अपने कमरे में आती है और बिस्तर पर लेटती है। तभी उसके पास रोलर होता है, रोलर को उठाकर लेकर आंगन में रख देती है।
उसको कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है तो वो बाहर लैंप लेकर आती है। वो सोचती है कि अगर कोई होगा तो इसी लैंप से उसको मार दूंगा। फिर वो आकर देखती है तो वहां पर कुछ नहीं होता है। फिर उसको आवाज दूसरे दरवाजे से सुनाई देने लगती है। फिर वो दोबारा लैंप लेकर उस दरवाजे के पास आती है। वो लैंप से मारने ही वाली होती है तो ओवेन आवाज लगाता है कि गेवी मैं ओवेन हूँ, मैं ओवेन हूँ। गेवी कहती है कि तुम इतनी रात को मेरा पीछा कर रहे हो। तो ओवेन कहता है कि नहीं, बस मैं तुम्हें देखने आया था कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। तब गेवी कहती है कि देखो ओवेन, मुझे मालूम है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है न कि लड़कों में। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर ओवेन वहां से चला जाता है। गेवी सोने जाती है तो देखती है कि वो रोलर उसके पास रखा होता है, जबकि वो उसे रोलर आंगन में जाकर रखी होती है। फिर उसके बाद वो सो जाती है। रात में उसको किसी रोने की आवाज सुनाई देने लगती है तो वो उठ जाती है। गेवी खिड़की के पास जाकर देखती है तो उसे एक औरत बहुत ही खतरनाक रूप में आती है और कहती है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। गेवी एकदम से डर जाती है। उसके बाद उसके रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलती है पर वो खुलता नहीं। तब वो अपने बेड पर देखती है तो उसे उसके ही शरीर के साथ कोई दूसरा सोया हुआ होता है। फिर उसके बाद वो तुरंत गायब हो जाता है। सारा रूम वाइब्रेट करने लगता है। गेवी का हाथ एक दरवाजे में फंस जाता है, जिससे उसको निकालते निकालते उसका हाथ बहुत सारा छिल जाता है। उसके हाथ में बहुत सारा चोट लग जाता है। उसके कमरे में दो दरवाजा होता है, दोनों दरवाजा बंद हो जाता है। तो गेवी एक दरवाजा खोलती है बाहर जाने के लिए, तो बाहर जाती है। फिर रिटर्न उसी रूम में आ जाती है। फिर दोबारा दूसरा दरवाजा खोलती है तो फिर बाहर से जाकर फिर उसी कमरे में आ जाती है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मतलब वो किसी भी दरवाजे से बाहर जाती है तो घूम फिर उसी रूम में आ जाती है। उस कमरे में एक दरवाजा होता है, उसे बार बार धक्का मारती है तो वो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन वो किसी दूसरे कमरे में जाकर गिर जाती है। ओवी वहां पर उसको एक लाश मिलती है जो जूरी की होती है। यह वही जूरी होती है जो दुकान में गेवी से एक बुढ़िया औरत मिली थी और कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, जूरी तुमको यहाँ नहीं पसंद करती, रहना तुम। जूरी की लाश पर एक किताब मिलती है जिसपे उसकी आप बीती लिखी होती है। तब सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम जूरी को देखते हैं। जूरी एक शादीशुदा लेडी होती है तो उसका पति एंगस उसको टाइम नहीं देता है। तो जूरी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिससे वो अपनी तन्हाई मिटाती है। तभी एक दिन उसका पति उन दोनों को हम बिस्तर होते हुए देख लेता है तो उसका पति जूरी को कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि उसके बारे में सोचे और रूम के बाहर निकले तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। फिर जूरी पूरी तरह से फंस गई थी। एक दिन मौका देख के वो भागने लगती है तो लेकिन एंगस उसको पकड़ लेता है और उसको जान से मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तो गेवी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी चेतावनी नहीं सुनी। सुबह होती है, ओवेन गेवी के पास आता है, उसको कॉल लगाता है पर कॉल रिसीव नहीं होता। तो ओवेन आवाज लगाता है, गेवी गेवी क्या तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। कैंटीन में नहीं आए तो मैं चला आया तुम्हें देखने के लिए, तुम कोई प्रॉब्लम में तो नहीं हो? तब गेवी ओवेन की आवाज सुनती है तो खिड़की के पास आती है, आवाज लगाती है पर ओवेन को सुनाई नहीं देता। तो गेवी खिड़की के कांच पर सुटकेस से मारती है पर कांच टूटता नहीं। बार बार गेवी आवाज लगाती है, ओवेन 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 मेरी मदद करो, ओवेन मेरी मदद करो, लेकिन ओवेन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी कोई आता है, गेवी की कार उठाकर लेकर चला जाता है। गेवी मदद के लिए चिल्लाती है पर उसका कोई मदद नहीं करता। तभी उसको एंगस की एक फोटो दिखाई देती है और उसके साथ में एक गुड़िया भी उसको मिलती है। तो फिर सीन शिफ्ट होता है, तब हमें एंगस का सीन दिखाया जाता है। एंगस जूरी को मार देता है और श्राप देता है कि इस घर में जितनी महिलाएं आएंगी वो जिंदा नहीं बचेंगी। इसके बाद एंगस अपने हाथ को काट कर खून आग में डाल देता है और कहता है कि मैं इस घर को अभिशापित करता हूं, और वो भी मर जाता है। सुबह सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सुबह होती है तो ओवेन एक लेडीज पुलिस लेकर आता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, देखो गेवी की कार भी नहीं है। तो लेडीज पुलिस कहती है कि हो सकता है वो चली गई हो, दरवाजा खुला था। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं। ओवेन गेवी गेवी आवाज लगाता है लेकिन गेवी तक उसकी आवाज नहीं जाती। तभी उसको गेवी का मोबाइल मिलता है। उन दोनों को कोई आवाज सुनाई देता है तो वो दोनों आते हैं देखने के लिए, पर वहां पर कुछ भी नहीं होता। फिर वो दूसरे दरवाजे के पास आते हैं, यानी कि गेवी के दरवाजे के पास आते हैं। उसका दरवाजा खोलने ही वाले होते, तभी उन लोगों को दूसरी तरफ कुछ सुनाई देने लगता है। वो दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं।
ये भी चिल्लाती रहती है लेकिन उन लोगों को सुनाई नहीं देता। ओवेन और लेडीज पुलिस कहती है कि हम लोग तो ऊपर थे, फिर नीचे कैसे आ गए। तब तक उस लेडीज पुलिस की हाथ दरवाजे में फंस जाती है तो ओवेन उसकी मदद करने लगता है। वो लोग दरवाजा खोलते खोलते बाहर आ जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। तब वो लोग वहां से चले जाते हैं। गेवी के रूम की खिड़की खुल जाती है, वो बाहर बालकनी में आती है तो नीचे उतर रही होती है, तभी उसका हाथ छूट जाता है तो वह किसी दूसरे कमरे में जाकर गिर जाती है। गेवी के मोबाइल पर ओवेन का कॉल आने लग, जब तक गेवी कॉल उठाती तब तक कॉल कट जाता है। फिर गेवी ओवेन को कॉल करती है पर आवाज सुनाई नहीं देता तो कॉल कट हो जाता है। गेवी ओवेन से हेल्प मांगती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तब गेवी ओवेन को टेक्स्ट मैसेज डालती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, गाड़ फटी तो खैरात बटी, लड़कियां हमेशा अपना भला ही चाहती हैं। जब जान खतरे में आई तो बोल रही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके पहले वो कहती थी कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। फिलहाल चलिए मूवी को आगे एक्सप्लेन करते हैं। गेवी ज्यूरी की रिंग अपने हाथों में पहन लेती है, तभी उसी समय ओवेन फिर लेडीज पुलिस को लेकर आती है क्योंकि गेवी का एसएमएस ओवेन के मोबाइल पर चला गया था। फिर गेवी को उसका क्लोन बहुत सारा दिखाई देने लगता है। तब उसमें से एक क्लोन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एंगस अपने खून से इस घर को अभिशापित कर दिया है, इससे तुम तभी निकल सकती हो जब तुम अपना खून इस आग में डाल दोगी। तो गेवी कहती है ठीक है। तब ओवेन और लेडीज पुलिस अंदर कमरे में आ जाते हैं। गेवी अपना हाथ काटकर खून आग में गिरा देती है तो उसका क्लोन कहता है कि अब अभिशाप हट गया, अब तुम जा सकती हो। तभी हम देखते हैं कि जूरी की डेड बॉडी से आवाज आने लगती है, यानी कि वो क्लोन जूरी ही थी। गेवी से ऐसा करवाई ताकि वो जिंदा हो जाए। तब जूरी गेवी को मारने लगती है। गेवी के हाथ से वो क्लोन यानी कि जूरी रिंग छीन रही होती है। इधर लेडीज पुलिस घायल हो गई थी। ओवेन गेवी को खोजते खोजते उसके कमरे के पास पहुंच जाता है तो गेवी को देखता तो वो कहता है कि वो कौन थी, एकदम तुम्हारे जैसे थी। गेवी कहती है कि वो जूरी थी जो मर चुकी है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेडीज पुलिस की मदद करने के लिए गेवी क्लोन यानी कि जूरी आती है तो पुलिस कहती है कि क्या तुम गेवी हो, तो जूरी कहते हैं हाँ। फिर दोनों बाहर आते हैं तो ओवेन के साथ में गेवी और लेडीज पुलिस के साथ में जूरी होती है। तो ओवेन दोनों लोगों का शक्ल एक जैसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। जूरी कहती है कि मैं गेवी हूँ, गेवी कहती है कि ओवेन मैं गेवी हूँ। तभी लेडीज पुलिस कहती है मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या हो, मुझे तो मेरी बंदूक चाहिए। तो जूरी उस लेडीज पुलिस को मार देती है और ओवेन को भी एक गोली मार देती है। गेवी के हाथ से जूरी वो रिंग निकालने लगती है। इन सबके बीच में उन दोनों की खूब जमकर फाइटिंग होती है। तभी ओवेन जूरी को मार देता है और फिर गेवी और ओवेन बाहर निकल जाते हैं। और फिर गेवी और ओवेन बाहर निकल रहे होते हैं पर दरवाजा नहीं खुलता। तब गेवी उस रोलर की मदद से दरवाजा खोलती है और वो दोनों निकल देते हैं। तब हमें पता चलता है कि ओवेन जिसको मारा वो जूरी नहीं बल्कि गेवी थी। ओवेन के साथ में गेवी नहीं जूरी गई है बाहर और गेवी इसी कमरे में है। अंत में हम देखते हैं कि एंगस अभी जिंदा है, वही सभी गाड़ी को उठाकर लेकर जाता है। यहीं पर मूवी समाप्त होता है। अगर दोस्त आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।